रिजर्व सीट्स पे रिजर्व फैसला जब आए तो वो ठीक आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बैरिस्टर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पहुँचाई इस आला अदालत में, वोटर के वोट की जो सेंटिटी है उसको उजागर किया और तमाम जो वर्कर ख़वातीन हैं उनकी तर्जुमानी की है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये उम्मीद रखती हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो अपनी सीट्स एक जो फार्मूला बनाया हुआ है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उस पार्टी को मिलनी चाहिए। सुन्नी तहत काउंसिल के अंडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं इनको मिलनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसको ज़हन में रखा जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं हर मेंबर असेंबली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होती है। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्ज़ी से तोहफे में दी जा सकती है। ये आवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स। और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, आवाम के जो वोट की सेंटिटी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाए। लगाने वालों से वो इतने खुश हैं कि अपनी मर्ज़ी से मिठाई के डब्बों के साथ उन्होंने उठा के ये पता नहीं किस फार्मूले के तहत, ना आइन की जो स्पिरिट है वो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसके अगेंस्ट जाके ऐसी पार्टीज़ को दे दी जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। तो जिन पार्टीज़ के पास मैंडेट नहीं है आप उनको सीटें कैसे दे सकते हैं? यही सवाल हमारे वकीलों ने उठाया, पूरा एक्सप्लेन किया, आइन की शिकें बताई। अब टेक्निकलिटीज़ भी अगर मान ले तो 4.21 का फार्मूला तो सिर्फ पंजाब की सीट्स का बनता है, यानी कि किसी पार्टी के पास 4.21 सीटें जनरल इलेक्शन में जीती हो तो आप एक रिजर्व सीट देते हैं। जिस पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, 0 सीटों के साथ वालों को भी इन्होंने 2-2 सीट्स दे दी है। KP में भी अगर आप देख लें, पंजाब में देख लें, तो ये इतनी जो इनकी शाह खर्चियाँ या नवाजिशात थी मुख्तलिफ पार्टीज़ पे, इसकी समझ नहीं आई। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे अगेंस्ट पार्टी बना है थ्रू आउट, जो कि एक आइनी इदारे को जायज़ नहीं है। उनको तो चाहिए था कि वो एक डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आएँ और हर पार्टी के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन थ्रू आउट द टाइम, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, आप देख लें 13 जनवरी को फैसला आया, बैलेट पेपर पे बल्ला पहले से टाइप था, फोर्सफुली उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट बनाया, PTI को उन्होंने इलेक्शन से बाहर किया। तो इस तरह के जब बड़े बड़े कारनामे अंजाम तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई और बल्ला छीना गया, तो उस पर तो देखिए अब ये फिर जिम्मेदारी भी तो सुप्रीम कोर्ट की है और उनके पास सो वोटो लेने की पूरी अथॉरिटी है। जब इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम कर दिया गया और अगर इंटरप्रिटेशन उनके फैसलों की सही नहीं हुई है तो फिर उनका काम है कि वो उसको करेक्ट कराते, तो इलेक्शन कमीशन को बुलाते और उसको रेप्रिमांड करें। अवाम के वोट की सेंटिटी जो है वो बर्बाद हुई, अवामी नुमाइंदों का सत्यानाश हो गया। सो अब फिर उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया कि जो रिजर्व